जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों संधि को पढ़ रहे हैं, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। नियम, अगला नियम जो भी है लिखेंगे। नियम देखिए, यदि म के बाद, किसके बाद, म के बाद क से म तक, क से म तक, क से म तक वर्ड आए, यदि म के बाद क से म तक वर्ड आए तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे होगा। म के बाद कहाँ से कहाँ तक आए, क से म तक, क से म तक। तो जो है म जो है वह किस में बदलेगा, अनुस्वार में। किस में बदलेगा, अनुस्वार में। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। म या तो अनुस्वार में बदलेगा या अपने वर्ड का, नहीं, सामने वाले वर्ड का पांचवा अक्षर। किसके वर्ड का, सामने वाले का। जैसे क है तो क का पांचवा अक्षर, च है तो च का पांचवा अक्षर, ठीक है। त है तो त का पांचवा अक्षर। सामने वाले वर्ड का, सामने वाले वर्ड का अंतिम अक्षर या पांचवा अक्षर में बदलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। वहाँ भी है, वर्णमाला में भी अभी यहाँ देखेंगे, समझ में आएगा। या तो अनुस्वार लिखेंगे या तो सामने वाले वर्ड का पांचवा अक्षर में बदलेगा, सामने वाले वर्ड का पांचवा अक्षर। जैसे दोस्तों एक शब्द है अलंकार। क्या है, अलंकार। अलंकार को ऐसे भी लिखते हैं और अलंकार को ऐसे भी लिखा जाता है। अलंकार को ऐसे भी लिखा जाता है। अभी तक तो आप लिखते रहे होंगे, लेकिन कैसे हुआ वह आज जाके पता चला है कि अलंकार ऐसे भी सही है और अलंकार ऐसे भी सही है। कैसे है, इसको तोड़ते हैं। अलंकार है तो टूटेगा दोनों में एक ही जैसा। अलम, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। देखिए यहाँ म है और यहाँ पे क वर्ग है, तो म और क मिलेंगे तो या तो अनुस्वार में बदलेगा या जो मिल जाएंगे तो अपने वर्ग का, अपने वर्ड का, इसके सामने वाले वर्ड का पांचवा अक्षर। कौन सी अक्षर है, पांचवें अक्षर में आदेश हो जाएगा। तीन प्रकार का नियम है ना, एक आदेश है, एक आगम है, एक लोप है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आदेश हुआ है। आदेश का मतलब कि यहाँ पे कोई नया अक्षर आ गई है, नई अक्षर का प्रवेश हुआ हुआ है उनके बदले, तो उनके बदले नए अक्षर का प्रयोग हो गया। तो म के बाद क से कहाँ तक, क से म तक अगर कुछ आएगा तो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या तो सामने वाले अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाएगा, सामने वाले अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाएगा। और भी उदाहरण देखते हैं दोस्त। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अलंकृत हो गया, अलंकृत हो गया, अलंकृत हो गया, संधान हो गया, संधान हो गया,
जैसे संभव हो गया, संभव हो गया, जैसे संबंध हो गया, संबंध हो गया, जैसे संशय हो गया, संयम, इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे इसको तोड़ेंगे, देखिए अलंकृत को ऐसे भी लिखे हैं, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे अंग बना सकते थे, अंग बना सकते थे ना। यहाँ पे जैसे संधान है तो त थ द ध न है, तो यहाँ पे न लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। संधान ऐसे भी लिख सकते हैं और संधान ऐसे भी लिख सकते हैं, संधान ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है ना। क्योंकि ध है तो ध का पांचवा अक्षर त थ द ध न, पांचवा अक्षर, तो संधान ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अनुस्वार बना दें या तो ऐसे लिख दें, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, देखिए पढ़ रहे हैं उसका पांचवा अक्षर ही, संधान, संधान, अलंकृत, अंग आ जा रहा है ना, अलंकृत, जब उसके बाद है तो पढ़ने में भी वैसे दिख रहा है, उसका पांचवा अक्षर ही पढ़ पा रहे हैं, संधान न पढ़ रहे हैं। संभव, देखिए संभव ऐसे लिख रहे हैं और संभव ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पांचवा अक्षर, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको क्या कह रहे हैं, पांचवा अक्षर। और म यहाँ भी पढ़ रहे हैं, म यहाँ भी पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि भ का जो पांचवी अक्षर है वो क्या है, म ही है, सही है ना। यहाँ पे न पढ़ रहे हैं, संधान, क्यों, क्योंकि ध का पांचवा अक्षर क्या है, नहीं है। भले अनुस्वार लिखे लेकिन पढ़ रहे हैं कैसे, संधान पढ़ रहे हैं। जैसे संबंध ऐसे लिख दिए हैं, संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। संशय, इस तरह से आप तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो कैसे तोड़ेंगे, अलंकृत को तोड़ेंगे, अलम, अलम प्लस कृत, अलम प्लस कृत हो जाएगा, ठीक है ना, अलम प्लस कृत। संधान तो क्या हो जाएगा, सम प्लस धान हो जाएगा, सम प्लस क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। संभव है, सम प्लस भव हो जाएगा, सम प्लस भव हो जाएगा। संबंध है, सम प्लस बंद हो जाएगा, बंद। संशय है, सम प्लस सय हो जाएगा, सम प्लस सय। संशय है, संयम है, सम प्लस यम, सम प्लस यम। ऐसे संयम इसमें नहीं आएगा, पांच अक्षर से नहीं है ना, संयम इसमें नहीं आएगा, यहीं तक ध्यान दीजिए, संयम इसमें नहीं आएगा। अब जैसे एक शब्द होता है, लोग मंजू, 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 नाम रहता है ना मंजू, किसी का नाम है, लड़की का नाम है मंजू, कौन सा मंजू सही है कौन गलत है, देखिए यह वाला मंजू जो है गलत है। देखिए नाम रहेगा तो नाम तो लिखा जा सकता है भाई, नाम अपना कोई कैसे भी लिखवा सकता है, इस तरह से कोई नाम लिखवा लेगा तो नाम में नहीं दिक्कत है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से गलत है, वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है, क्योंकि न नहीं लिख सकते हैं, च छ ज झ इ लिख सकते हैं, अनुस्वार लिख सकते हैं, अनुस्वार लिख सकते हैं, लेकिन न यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे च छ ज झ ये लिख सकते हैं। तो अब आप अनुस्वार म और न वाले जो ऐसे शब्द हैं आप गलती नहीं करेंगे, कहीं लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा है,
क्योंकि संधि है। संधि से हमारी क्या होता है, शब्दकोश मजबूत होगा, संधि से हमारा शब्दकोश मजबूत होगा। ठीक है, नियम नियम क्लियर है ना। क के बाद म तक आएगा, अगर म के बाद क से म तक, मतलब जो 5 वर्ग है, पांचों का कोई भी अक्षर आएगी तो अनुस्वार में बदलेगा या उसी का 5वां अक्षर में बदलेगा। सिंपल नियम है। कैसे पहचानेंगे, तो कल भी बताया था। पहचानने का तरीका क्या है कि आप देखेंगे कि बीच में क्या है, म आ गया या उसी का 5वां अक्षर आ गया, तो म से टूटेगा। ठीक है ना यहाँ तक। अगला नियम है, म का ही नियम है। अब देखिए यहाँ तो कहाँ तक आ गया, क से म तक आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दो चीज बचे हैं। हाँ, दो चीज बचे हैं। कौन कौन से चीज, एक है अंतःस्थ, अंतःस्थ या उसमें उसमें व्यंजन। समझ में आ रहा है ना। अगर म के बाद ये सब चीजें आएंगी, म के बाद अगर ये सब चीजें आएंगी, जैसे म के बाद अंतःस्थ कौन कौन है, य र ल व। उसमें कौन सा है, हाँ, छोटा सा, ये वाला चलिए कोई नहीं। हाँ, ठीक है। अगर ये सब चीजें आएंगी तो क्या होगा, इसका भी नियम है। अब देखिए इसमें जो है क से म तक जो था उसका 5वां अक्षर होता था। देखिए नियम को कैसे रिलेट करके पढ़ना है ताकि याद रहे। क से म तक का 5वां अक्षर होता था, इसीलिए या तो अनुस्वार में बदलता था या 5वें अक्षर में बदलता था। लेकिन इसमें क्या है, इसकी 5वीं अक्षर नहीं है, तो 5वीं अक्षर न होने के कारण खाली किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। खाली किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। नियम आसान है ना, कि 5वां अक्षर अगर उसका होता तो 5वें अक्षर में बदलता, लेकिन इन सब के 5वां अक्षर है नहीं तो 5वें अक्षर में बदलेगा नहीं। हाँ, जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम देखें अगर, तो जैसे संरचना है, संरचना हो गया, संयोग हो गया, संयोग, संरक्षक, संरक्षक, संलाभ, संशय, संयम, संयम। अब यहाँ पर जो है अंतःस्थ है या उसमें है, तो अनुस्वार में ही बदलेंगे। ठीक है, अनुस्वार में ही बदलेंगे। अब देखिए अगर आप ऐसे इसको लिख देते हैं, संयोग, सही है, सही होगा दोस्तों। अगर संयोग को ऐसे लिख दिया जाए तो संयोग लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यह का 5वां अक्षर है ही नहीं। यह अगर उसका 5वां अक्षर होता तभी तो 5वां अक्षर लिखते। तो यहाँ खाली हम क्या लिख सकते हैं, अनुस्वार लिख सकते हैं। यहाँ पे अनुस्वार लिख सकते हैं। अब इनको विच्छेद कर दीजिए। संरचना का क्या होगा, सम प्लस रचना। संरचना का क्या होगा, सम प्लस रचना। संयोग का क्या होगा, सम प्लस योग। संयोग का क्या होगा, सम प्लस योग। संरक्षक का क्या होगा, सम प्लस रक्षक। संलाभ का क्या होगा, सम प्लस लाभ। संयम का क्या होगा, सम प्लस यम। सम प्लस यम लिख लेते हैं। सम प्लस रचना और सम प्लस योग
सम प्लस रक्षक, सम प्लस लाभ, और लास्ट वाला सम प्लस यम, सम प्लस यम, ये सब हो गया सम प्लस यम। यहाँ तक ठीक है। तो यह सब क्या है, आदेश वाले नियम है कि नहीं है? आदेश है ना, आदेश है कि नहीं है? देखिए, कोई नई अक्षर आ रही है तो आदेश उसे कहते हैं, नई अक्षर आ रही है। जैसे कौन सा अक्षर आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, सब में अनुस्वार आ रहा है, तो ये क्या हुआ है, आदेश हुआ है, आदेश हुआ है। अब इसके बाद अगला जो नियम है, तो व्यंजन में क्या है, नियम बस देखना है। क्या देखना है, नियम देखना है, प्रकार नहीं देखना है आपको, नियम देखना है। अब नियम में अगला नियम है, बहुत बढ़िया नियम है। एक सम उपसर्ग होता है और एक परि होता है। कौन होता है, एक परि होता है। सम और परि दो उपसर्ग होते हैं, और इनके साथ अगर क्री धातु से बने शब्द जो आते हैं, क्री धातु से बने शब्द, कौन से शब्द, क्री धातु से बने शब्द, इनके साथ अगर क्री धातु से बने शब्द आएंगे तो क्या होगा, क्री धातु मतलब जैसे या तो क्री आ गया, या तो कृत आ गया, या तो कृति आ गया, या तो करण आ गया, कारक आ गया, कार्य आ गया। ये सब क्या है, क्री धातु से बने हैं ना, क्री धातु से बना है, क्री, कृत, कृति, करण, कारक, कार्य। तो सम में जो है स का आगम होगा, किसका आगम हो जाएगा, स का आगम, छोटा स का, दंत वाला स का। अगर इसमें जब जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा स का आगम। किसका आगम, देखिए आगम लिख रहा हूं, आगम का मतलब, आगम और आदेश में अंतर समझ में आ रहा है ना। आगम मतलब है कि बदले नहीं आ रहा है, वह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अक्षर आ रही है, अतिरिक्त अक्षर जुड़ जा रही है, तो आगम हुआ। और आदेश क्या था, आदेश का मतलब बदले, म के बदले अनुस्वार हो गया, म के बदले पांचवी अक्षर आ गई, तो आदेश है। आगम का मतलब है स का आगमन हो जाएगा, वो सब चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, उसके बाद स का आगमन हो जाएगा। है? हो गई है, स का आगमन हो जाएगा। बस रुका, हो गया। अब परी के साथ अगर जोड़ेंगे तो ए वाला स का आगम होगा, किसका आगम, स का आगम। ये सब नियम है, ये सब क्या है, नियम। जैसे एक शब्द है संस्कृत, संस्कृत, कृ धातु है ना, कृत। जैसे संस्कार, 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 संस्करण, संस्करण, जैसे संकार्य और संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत। देखिए एक संस्कृत है, एक संस्कृत है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। संस्कृत मतलब परंपरा, सभ्यता, रीति रिवाज, और संस्कृत का मतलब है भाषा। तो जब इस तरह के शब्द आएंगे, अब देखिए सब में जो है स का आगम हुआ है कि नहीं हुआ है, संस, संग, संकार्य, हाँ, संस्कार होगा, यहाँ पे स रहेगा, संस्कार, स रहेगा ना, स का आगम आ जाएगा, संस्कार। तो सब में क्या है, स का आगम हुआ है, स का आगम हुआ है। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस कृत,
अब कहेंगे स कहाँ से आ गया, स नियम से आ गया। नियम है कि अगर सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से संबंधित शब्द आएंगे तो स का आगम आ जाएगा। वो सब चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। जैसे देखिए म है तो अनुस्वार में बदला है, लेकिन एक्स्ट्रा स आ गया है। जैसे संस्कार है तो संस्कार को कैसे तोड़ेंगे, समधन कार, समधन कार, ये सब नियम है संधि का। संस्करण, समधन करण, सम उपसर्ग तोड़ रहे हैं इसको। संस्कार्य, समधन कार्य, समधन कार्य, संस्कृति, समधन कृति, समधन कृति। इसी तरह से परि से अगर तोड़ेंगे दोस्तों तो उदाहरण लिख लीजिए, परिष्कार, परिष्कार, परिष्कृत, 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 परिष्कारक, परिष्कारक, परिष्करण, परिष्करण। ठीक है। आज के पहले जो है ये सब शब्द देखते होंगे तो सोचते होंगे क्यों इसमें षटकोण वाला सा हो गया है, क्यों इसमें ये आधा ये छोटा सा हुआ है। क्या है, संधि का नियम है, सब चीज नियम से चलता है। परिष्कार को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, परिधन कार, परि प्लस कृत, परिधन कृति। देखिए एक होता है रटना, लोग रट लेते हैं कि हाँ ये परिष्कार आएगा तो परिधनकार करेंगे, लेकिन नियम आप जब याद रखेंगे तो आपका काम अनेक उदाहरण में बनेगा। परिकरण, परिधनकरण, ठीक है ना, क्लियर है। तो व्यंजन संधि में जो है नियम चलता है, स्वर संधि में तो टाइप था, स्वर के साथ मेल करा रहे थे, व्यंजन में बस नियम चल रहा है, पूरा नियम है। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये बताइए यहाँ पे किसका मेल हुआ है, व्यंजन हम क्यों कह रहे हैं, व्यंजन इसका क्यों नाम है, क्यों स्वर नाम नहीं दे दिए, इसको हम स्वर क्यों नाम नहीं दिए, क्यों व्यंजन ही नाम दिया गया, बताइए, बताया था। हाँ देखिए इधर तो स्वर है, अच्छा इधर क्यों स्वर है, क्योंकि ई है। अरे भाई स्वर हम हटाएंगे, अगर मान लीजिए म था तो म स्वर है, म से तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस म से तोड़ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ जितना मैं तोड़ा था तो हलंत क्यों लगा रहा हूँ, सॉरी ये इस तरह का जो है क्यों लगा रहा हूँ, आधा करने के लिए, उसको व्यंजन बनाने के, स्वर रहित करने के लिए। अब यहाँ पे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ई का मात्रा है तो नहीं हटा पाएंगे। इसका मतलब मैंने बताया था ना कि व्यंजन जो है स्वर के साथ व्यंजन का होगा तब वो व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन इधर रहेगा तो व्यंजन कहलाएगा है कहलाएगा, अगर इधर गलती से स्वर आ गया तो उधर क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। लेकिन स्वर में क्या था, दोनों तरफ स्वर था, इधर भी स्वर इधर भी स्वर। कैसे पता चलता था, इधर वाला तो नहीं पता चलता था, इधर वाला जैसे देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, लेकिन उधर वाला स्पष्ट था कि स्वर ही है। यहाँ भी स्पष्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें स्वर छिपा हुआ है कि नहीं है, कुछ चीजें छिपी रहती है। हाँ? तो वही तो कर रहे हैं, यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा कि परिधनकार, यहाँ स्वर है लेकिन इधर क्या है, व्यंजन है। स्वर व्यंजन व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन मिलके क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, यहीं तक क्लास करते हैं।
आगे का क्लास कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।